ये कहानी है जो सिर्फ उसे और मुझे पता है। दुनिया के कुछ रहस्यों की एक अनोखी कहानी। वो किसी आसमान से निकली स्पॉटलाइट की तरह थी। उसके बाद वो हॉस्पिटल से बाहर की तरफ भागी। अपने पूरे दिल से प्रार्थना करते हुए उसने उस गेट को पार किया। मछली? हाँ? अब सोचता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे वो दिन भर से एक सपना था जिसका कोई वजूद ही नहीं था। पर ऐसा कुछ है नहीं। उस गर्मियों के दिन हमने आसमान में उस दुनिया के आकार को बदल के रख दिया। जल्द ही बहुत तेज बारिश होने के आसार दिख रहे हैं। बहुत बड़ा तूफान आने की आशंका है। अपनी सुरक्षा के लिए कृपया अंदर ही रहें। और ये शुरू। क्या बात! वाह! आपका शुक्रिया। ये तूफान कैसा था? ये स्वादिष्ट है। क्या तुम्हें सच में ये नहीं चाहिए? हाँ, दरअसल मुझे भूख नहीं है। सच में?
मुझे खिलाने के लिए शुक्रिया। वो कोई बात नहीं, आखिर आपने मुझे मरते मरते बचाया है। हाँ, वो बहुत नजदीक था। ओ हाँ। ये पहली बार है जब मैंने किसी की जान बचाई। हाँ। वैसे क्या यहाँ बियर बेचते हैं? क्या मैं आपके लिए खिला दूं? बाप रे। तो ये हरामी मानुस मेरे ऊपर हाथ साफ कर रहा है। टोक्यो डरावना है। ये बारिश तो रुक ही नहीं रही। लड़के, तुम टोक्यो क्यों आए? मैं एक रिश्तेदार से मिलने आया हूँ। हमारे स्कूल की छुट्टियां जरा जल्दी शुरू हो गई। अगर तुम्हें कोई जरूरत हो तो मुझसे मिल सकते हो। तो फिर मिलते हैं लड़के। इसके पास और मैं। हाँ, 20 मिनट शावर के 280 येन। ये लीजिए। तो क्या चल रहा है यहाँ पर कोक के अलावा? ऐसे साफ करना एक सर दर्द है। माफ कीजिएगा। मिल ही गया। क्या सच में तुम यूनिवर्सिटी में हो? नहीं, इसे भूल जाओ, ये बच्चों के लिए नहीं है। ये बच्चों के लिए नहीं। जल्द ही बहुत तेज बारिश होने के आसार दिख रहे हैं। टोक्यो डरावना है। मुझे बचत शुरू कर देनी चाहिए। इधर नहीं बैठने का रहे। माफ कीजिएगा। आप सब 1800 में पी सकते हो। हे हे हे, एक मिनट रुको। हे, एक मिनट रुको। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम नाबालिग हो? हे, रुको। टोक्यो डरावना है ना? लेकिन जो भी हो, मैं घर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। अबे, क्या तू कस्टमर है? माफ कीजिएगा। हाँ, ठीक होगा वो। माफ करना। शायद ये एक खिलौना है।
ये किस लिए? तुम्हारे लिए, किसी को मत बताना। हाँ, पर मैंने तो ऑर्डर ही। पिछले 3 दिनों में ये तुम्हारा पहला डिनर है ना? मैंने अपने 16 सालों में उससे ज्यादा टेस्टी बर्गर आज तक नहीं खाया। क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? चलो क्यों ना परसों मिलते हैं। सच में? मुझे एक अच्छा कैफे मिला है, मैं एक टेबल बुक करूंगी। फिर मिलते हैं नागी। बाय आने। छोटी बच्ची। ये लकी, तुमसे मिल लिया? हाय काना। हेलो नागी। लड़कियां छेड़ रही है तो। मालूम कॉल किया है। कैसी लग रही हो? हाय रब्बा, अच्छी लग रही हो, बहुत प्यारी। क्या लड़का था यार। तो यही घर है उसका? हाँ? क्या ये टूट गया? हाँ? एक्सक्यूज मी, मैं मुरिश्मा कुन। मिस्टर सुगासा, क्या आप घर पर हैं? सुगासा? क्या बात। रुक जा इमरान हाशमी, ऐसा मत कर। मॉर्निंग। वो बूब्स, माफ कीजिएगा। एक नया असिस्टेंट किन ने बताया था? हाँ? ये कब हुआ? मैं हूँ नासुमी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ? आखिरकार अब कोई मेरा रूटीन वर्क करेगा। सुनो बच्चे, जी? तुम मेरे बूब्स देख रहे थे ना? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मुरिश्मा होदा का है। हुदा का अच्छा नाम है। वैसे नासुमी साहब यहाँ पर नौकरी करती हैं क्या? मेरे और के बारे में जानना चाहते हो? हाँ। मजेदार है। ये ऐसा है जैसा तुम सोचते हो। सच्ची? तो ये वो है? ओह, बहुत समय हो गया तुमसे मिले लड़के। क्या तुमने अपना वजन घटा लिया? अब ये मत बोलना कि तुम पिनबॉल खेलने गए थे। तो क्या तुम जॉब ढूंढ रहे हो लड़के? अभी हम इस पर काम कर रहे हैं। हम मैगजीन के लिए टाइम ट्रेवल और मजेदार कहानियां लिखते हैं। हमारी अगली पेशकश अर्बन लेजेंड है। जाओ और उन लोगों का इंटरव्यू लो जिन्होंने कुछ अजीब देखा हो या अनुभव किया हो। हाँ, लेकिन मैंने कोई भी टॉपिक करेंगे, जैसे किडनैपिंग, भविष्यवाणी, इंसानों की तस्करी। तुम आजकल के बच्चों को ऐसी चीजें पसंद है। वैसे इसके बारे में क्या ख्याल है? इंटरनेट पे एक अफवाह है 100% सनशाइन गर्ल की। सनशाइन इस साल बहुत ज्यादा बारिश हो रही इस है। साल बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, इसलिए इसकी डिमांड भी आ रही है। चलो भी, तुम्हें फ्री में कुछ सीखने को मिल रहा है। उसे इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट मिली है। साथ जाओ और सुनो। हाँ? मैं? वो भी अभी? तुम्हें परखा जा रहा है। एक स्टूडेंट? नहीं, सच में मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, सनशाइन गर्ल वाकई में होती है। मुझे पता था। और साथ ही साथ रेन गर्ल भी। सनशाइन गर्ल हमेशा फॉक्स गॉड के अधीन होती है, और वैसे ही रेन गर्ल ड्रैगन के अधीन होती है। एक्सक्यूज मी? ड्रैगन गॉड बहुत पीते हैं, वो पानी के लिए तरस रहे हैं। वो मजबूत इरादों वाले और जोशीले होते हैं, मगर वो भरोसे के लायक नहीं। हाँ? शायद मैं ही हूँ। फॉक्स गॉड बहुत मेहनती हैं, मगर लीडर बनने के लिए बहुत ही कमजोर दिल वाले भी, और वो बहुत सुंदर भी होते हैं। वो मैं ही हूँ। मौसम में जैसे जैसे गड़बड़ियाँ होती हैं, वैसे ही सनशाइन गर्ल और रेन गर्ल पैदा होती हैं। गाला होमोस्टेसिस और हाइपोथेसिस। समझी। लेकिन तुम्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के साथ गड़बड़ करने की हमेशा कीमत होती है। जो भी मौसम के साथ छेड़छाड़ करेगा वो गायब हो जाएगा। ये तो मैं सावधान रहूंगी। तो ये कैसा था? उस
साइक ने काल्पनिक नॉवेल्स के बारे में काफी लंबी चौड़ी बात की, जैसे कि परियों की कहानियां वगैरह। वो बुढ़िया थोड़ी अजीब बातें कर रही थी। समझा? उस तरह की चीज। ये किसी तरह की कोई सुपर पावर नहीं है, ये बस एक कुदरती घटना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखो, मुझे पता है, लेकिन एंटरटेनमेंट भी तो जरूरी है। क्या तुमने अभी तक इतना ही लिखा है? तुम बहुत धीमे हो। माफ कीजिएगा। हाँ, लेकिन ये बुरा नहीं है। ठीक है लड़के, तुम सिलेक्टेड हो। हाँ? पर मैंने हाँ कब कहा? एक मिनट रुकिए। ये लिव इन जॉब है। हाँ? खाने के साथ। हाँ मुझे चाहिए, प्लीज। हाँ मैं करूँगा, प्लीज। बहुत अच्छे है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो तो का है ना? ओह हाँ। वहाँ। ये लो। हाँ? मैं अभी इन सब के लिए छोटा हूँ। चलो ओडाका को काम पर रखने का जश्न मनाएं। Cheers! ये टोक्यो आने के बाद पहली बार किसी के साथ शेयर किया गया खाना था। ये तब है जब मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई है। ये छोटी कंपनी थी जो केवल सुबह शाम नाचनी-सान चलाते थे। मैंने उनके ऑफिस के भी सारे काम किए और उनके पर्सनल काम, उनके जवाब देना, रसीदें भरना, इंटरव्यू लिखना। क्या तुमने अभी तक इतना ही लिखा है? मैं सुबह शाम भी ऑफिस से बाहर है और कभी-कभी तो मैं नाज़मी सा के साथ उनकी बाइक के ऊपर भी जाता। ये एक अलग ही एहसास था। मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं। और फिर मौसम के साथ कुछ अजीब सा होने लगा। उस दिन हवा का दबाव काफी बढ़ गया था और पूरे शहर में काले काले बादल छाने लगे। है ना अजीब बात? क्या तुमने अभी तक इतना ही लिखा है? तुम्हें डिस्काउंट क्यों नहीं मिला? माफ कीजिएगा, वो भी ऑफिस से बाहर है। ये फोटो बकवास है, लेकिन ये बुरा नहीं है। चलिए वीडियो फोटो भी चाहिए, बस कीजिए आप। मैं पूरा दिन काम में बिजी रहता, पर पहली बार कोई मुझ पर भरोसा कर रहा था। मुझे पता ही नहीं चला ये सारे दिन टोक्यो में कैसे गुजरते चलेंगे। बारिश, 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 बारिश। तो यहाँ हो तुम छोटे दोस्त, क्या चल रहा है फिर? हाँ बहुत अच्छे, चलो। एक आसान काम है, क्या आप देख लेंगे? लेकिन चिंता ना करें, इसे बस आजमाइए, आपको तुरंत पैसे मिल जाएंगे। हमारा क्लब वहीं है। वो लड़की इसे छोड़ दो और खुद से पैसे कमाओ। वहाँ है, चलो चले। मगर चलो। एक मिनट। रुको, तुम बस चलती रहो। मेरी बात सुनो। तू कमीने। तुझे क्या लगा कि वो क्या कर रहे हैं? तुम उसके साथ जबरदस्ती कर रहे
किया है? ये मत कहना तू वो कमीना है जो हमारे क्लब के सामने बैठा रहता है। ये क्या है? हमारा कर्ज लौटा। प्लीज रुको। हट मेरे ऊपर से। अब ये क्या है? खिलौने वाली बंदूक? अबे तू तो सच में बेवकूफ है। उठो। तुम? ये किस लिए था? बर्गर के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए? तुम्हें ये गन कहाँ से मिली? कौन हो तुम? ये तो मुझे ये बड़ी मिली, लगा खिलौना है इसलिए लकी चार्म की तरह रख लिया। किया? तुम्हें इसे उस आदमी के ऊपर ताना था ना? तुम उसे मार सकते थे। तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। मुझे मेरी पार्ट टाइम जॉब से निकाल दिया गया। क्या ये मेरी गलती थी? नहीं, उस बर्गर के साथ उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसलिए मुझे एक अच्छी सैलरी वाली जॉब चाहिए। माफ कर दो, मुझे नहीं करना चाहिए था। हे, दर्द हो रहा है? नहीं, इतना नहीं। हे, तुम भगोड़े हो ना? मैं बता सकती हूँ, लेकिन तुम इस बारिश में टोक्यो का मजा नहीं ले सकते। मेरे साथ आओ। हे, ये अब साफ हो जाएगा। हाँ? हे, मैं कुछ समझा नहीं। सनशाइन गर्ल, मैं ही ना हूँ। और तुम? उधर का, तुम कितने साल के हो? 16। मुझसे छोटे हो। मैं अगले महीने 18 की हो जाऊंगी। हैं? क्या? तुम्हें मेरे साथ इज्जत से पेश आना चाहिए। हैं? तुमसे मिलकर अच्छा लगा, होरेका। बकवास मत करो, मैं सीरियस हूँ। इस तरफ देखो, वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा। वो वहाँ है, ध्यान से देखो।
में भी कांतो रीजन में बेहिसाब बारिश हो रही है। महीने भर से लगातार बारिश हो रही है। अगले महीने और भी भारी मात्रा में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। काफी महंगा है यार। हे देखो, ये बहुत अद्भुत है। मछली जैसे दिख रहे हैं ये तो बिल्कुल। क्या ये आसमान से गिरते हैं? अजीब बात है, पर इन्होंने कोई निशान क्यों नहीं छोड़ा? वो तुरंत गायब हो जाते हैं। इसे देखो। हाँ? हे, तुम्हें याद है उस इंटरव्यूअर ने क्या कहा था? आसमान की दुनिया समंदर से भी गहरी और अज्ञात है। एक क्यूम्यूलोनिम्बस एक झील की तरह ज्यादा पानी पकड़े रह सकता है, इसलिए ये एक अनसुलझे इकोसिस्टम को बनाए रख सकता है। बिल्कुल इन मछलियों की तरह। ये कितना गजब का है ना? इसका मतलब हम इससे पैसे कमा सकते हैं। हैं? क्या? तुम बिल्कुल के की तरह बात कर रहे हो। तुम बड़े होते होते बोरिंग हो जाओगे। अपनी सनशाइन गर्ल से जबरदस्ती मत करवाओ। तुम डेट पर जा रहे हो, है ना? हे, ये कोई डेट नहीं है। मैं काम ढूंढने जा रही हूँ। नौकरी? क्या तुम यहाँ काम नहीं करती? मैं अभी बाहर घूम रही हूँ। हे, बता रहा हूँ ये कोई डेट वेट नहीं है, समझे? लेकिन आखिरकार उसने तुम्हारे बारे में बात करना बंद कर दिया है। अब उससे मिलना सही नहीं होगा। लेकिन मुझे उसे देखने का हक है। इसके अलावा तुम स्मोकिंग करते हो, है ना? हाँ? उसे अस्थमा है, तुम लापरवाह हो, बहुत ज्यादा। मैंने स्मोकिंग छोड़ दी है कुछ वक्त पहले से। मगर तुम उस पर बुरा प्रभाव डालोगे। इस साल हर समय बारिश हो रही है। वो बाहर नहीं खेल सकती। ये उसके इस्तेमाल के लिए बुरा होगा। मुझे आजकल बच्चों पर तरस आता है। हमारे पास सुंदर ऋतु और समर स्प्रिंग हुआ करती थी। एक सेकंड रुको। मैं तो पहले किसी लड़की के घर आया हूँ, वो भी पहली बार। वेलकम होडेका। तुम खो तो नहीं गए थे? ये काफी तो नहीं है, लेकिन ले लो। इसके लिए शुक्रिया। अंदर आ जाओ। वहाँ। तुम्हारा शुक्रिया। होडेका, क्या तुमने लंच करा? नहीं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस वहीं बैठे रहो, चिंता मत करो। क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकती हूँ? क्यों नहीं? शुक्रिया। हे, क्या तुम यहाँ अकेली रहती हो? मेरे छोटे भाई के साथ मुझे कुछ मुसीबतें थी। मुसीबत? और तुम होडेका, तुम क्यों भागे थे? मुझे घुटन महसूस होती थी मेरे पेरेंट्स और शहर से। समझ गई। क्या तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए? मैं नहीं चाहता। अच्छा, माफ करना, मैंने इंतजार करवाया। हे, ये अच्छा दिख रहा है। चाइव्स, चाइव्स, चाइव्स। हे, टोक्यो में कैसा चल रहा है फिर? जरा मुझे सोचने दो। मैं अब घुटन महसूस नहीं करता। सच में? सुनकर खुशी हुई। चलो शुरू करते हैं। हे, ये क्या है? भूकंप? नहीं नहीं, ये ट्रेन है।
होलिका, क्या तुम सीरियस हो? तुम एक असली सनशाइन गर्ल हो, है ना? तो तुम कभी भी आसमान साफ कर सकती हो, है ना? हाँ। हे, तुमने ही तो कहा था तुम्हें एक जॉब चाहिए। लेकिन मैं इस चीज के लिए लोगों से पैसे नहीं ले सकती। वैसे मुझे नहीं लगता कि एक नाइट लाइफ बिजनेस तुम्हारे लिए सही है। होलिका, तुम क्या देख रहे हो? मैं कुछ नहीं देख रहा। गलती हो गई। क्या 5000 येन कुछ ज्यादा महंगा नहीं है? तो 3000 कैसे है? हालांकि रहने के खर्च को भी जोड़कर शायद हमें थोड़ी ग्राफिक्स की जरूरत होगी। मैं उन्हें ड्रॉ करूंगी। ये क्या है? किप्पो? ये एक फ्रॉग है। सच में? हो गया। तो मैं अपलोड करने वाला हूँ। हाँ। मैं घर आ गया। सिस, मुझे कुछ साड़ी चाहिए। तुम कौन हो? हाँ, तुम तो ये बस वाले लड़के हो ना? तुम एक दूसरे को जानते हो? होलिका, ये मेरा भाई है नागी। नागी, ये है होलिका, मेरा बिजनेस पार्टनर। क्या? एक रिक्वेस्ट मिली है। तुम इसे पहले ही अपलोड कर चुके हो। उन्हें मार्केट के लिए अच्छा मौसम चाहिए और ये कल ही है। एक मिनट रुको, क्या मैं सच में ये करने जा रही हूँ? ये लड़का है कौन? चिंता मत करो हिना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कैसे? हिना, प्लीज इसे इस्तेमाल करो। माफ करना, मैं नहीं करूंगी। रुको, ये देखो मेरा सिगरेट यार। माफ करना, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो होलिका? इन्हें यहाँ बुलाया किसने? क्या अजीब बच्चे हैं। तो कोशिश करने में क्या बुराई है? मुझे नहीं लगता इससे कुछ होगा। रहने दो, कोई फायदा नहीं। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। हिना, तुम्हें पानी चाहिए? चाकू कैंडी चाहिए? बच्चों से बोलो घर जाए। वो आसमान को तो देखो। ये कैसा है? अरे वाह, तुम बच्चे तो कमाल के हो। तुमने कमाल कर दिया। हालांकि ये एक इत्तेफाक था। ये लो 2000 कैसे रहेंगे? ये बहुत ज्यादा है। तुम्हें एक बोनस मिलता है क्योंकि तुम प्यारी हो। आप कमाल की मैंने हो ये सिस। कर दिखाया। चलो मौसम से पैसे बनाए। हाँ।
मैं जा रहा हूँ। हाँ, पर कहाँ पर? मैंने पढ़ा कि इंटरनेट पर 100% फंक्शन गर्ल कितनी बेमिसाल है। लेकिन क्या आपको उस पे पूरा भरोसा है? मतलब इतने बड़े इवेंट के लिए सनशाइन गर्ल थोड़ी। देखो, पूरे हफ्ते बारिश होने वाली है और हम इससे आगे नहीं बढ़ा सकते। इस स्थिति में हम किसी भी चांद पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं। मुझे ये पसंद है, ये जॉब, सनशाइन गर्ल वाली जॉब। मैं जिंदगी में अपनी भूमिका पा सकी, या शायद नहीं 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 शायद नहीं, शायद नहीं, शायद नहीं, हाँ या नहीं? तुम बहुत सीरियस हो। तुम्हारा शुक्रिया हुडका। फेस्टिवल में सनशाइन गर्ल ने किया चमत्कार, लेकिन भारी बारिश आज फिर से वापस आ चुकी है। शहर में तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है, एवरेज से बहुत कम। ये अगस्त के महीने के लिए सामान्य रूप से बहुत ठंडा है। ध्यान रहे कि एक हल्का जैकेट जरूर पहने, अपने आप का सर्दी से बचाव जरूर करें। ध्यान रहे कहीं सर्दी ना हो जाए। रिकॉर्ड तोड़ बारिश और कम तापमान खाने की कीमतों को बढ़ा रहा है। सलाद पिछले साल से 3 गुना महंगा हो गया है। ये प्रोजेक्ट, ये दरअसल अभी हमने होल्ड पर रखा हुआ है। माफ करना, पर हम इसे आगे लेकर अभी नहीं जा सकते। समझा? हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, तो प्लीज मुझे फिर से कॉल करना। क्या? मामिया-सान, मैं केईसुके बोल रहा हूँ। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। क्या हम मिल सकते हैं? तुम लेट हो के, ये बहुत जरूरी इंटरव्यू है। क्या तुम बुरे मूड में हो? किस्मत साथ नहीं दे रही? ये हुडाका कहाँ गया? वो अपनी दूसरी जॉब में बिजी है। हाल ही में वो काम पर ध्यान भी नहीं दे रहा है। उसे जाने दो, हम इतने बिजी नहीं हैं। ऊपर से उसने उस बिल्ली को भी रख लिया। तुमने भी उसके साथ वही किया के? हाँ। तुमने उसकी मदद की क्योंकि वो तुम्हें खुद की याद दिलाता है। तुम होदोका को कितनी सैलरी देते हो? हैं? सिर्फ 30,000 येन? ये बहुत कम है। नहीं, ये 3,000 है। क्या?
3000 येन एक महीने के लिए, ये तो शोषण है। आगे देखो। तुम पकड़े जाने वाले हो। असल में मैं लेबर स्टैंड ब्यूरो को रिपोर्ट करूंगी। उसे फ्री में खाना और रहने के लिए घर भी तो मिल रहा है और ऊपर से उसके फोन के बिल्स भी तो हैं जो कंपनी चुकाती है। हाँ? कोई हैरानी नहीं है कि उसे एक काम मिला है। मैं हैरान हूँ, ये सच में साफ हो गया। तुम बच्चे लाजवाब हो। ये शर्म की बात है कि तुम छोड़ रहे हो। वो कैमरा से पकड़ी गई थी और हम रिक्वेस्ट से भर गए थे। हम सच में और ज्यादा नहीं कर सकते। हम बस एक बार और ये करेंगे और फिर थोड़े वक्त के लिए रुक जाएंगे। वो भी काफी थकी हुई लगती है। मेहमान आए हैं क्या दादी माँ? ओह, तुम यही हो। मैं मदद के लिए आया हूँ। बड़े छोटे मेहमान हैं। क्या तुम ग्रैनी के दोस्त हो? हेलो। मैंने अपने पति की पहली एनिवर्सरी पर अच्छे मौसम के लिए कहा है। आखिरकार बारिश बंद हो गई। अगर बारिश होती तो उसके लिए आना मुश्किल होता। वापिस आना? वो कहते हैं मरे हुए लोगों को ओबोन अगस्त में आसमान में वापस आते हैं। तो इसका मतलब ये उनका पहला ओबॉन है मरने के बाद? हाँ। तो ये मेरी मॉम का भी पहला ओबॉन है। तुमने पिछले साल अपनी माँ को खो दिया है ना? हाँ। उसके वेलकम के लिए आग जलाओ, वो तुम्हारी रक्षा करेगी। शुक्रिया। धुएं के साथ वो दूसरी तरफ वापस आएगी, स्वर्ग से। हमेशा एक और दुनिया रही है उस आसमान में। जाहिर तौर पर ये वही है जो उस वेदर मैडम ने देखा था। ये एक रहस्यमय पेंटिंग है। उड़ती हुई मछलियाँ और ड्रैगन आसमान में। बहुत सुंदर है। ये तो सुंदर है ना? और वो क्या एक वेदर मैडम है? वो बिल्कुल जादूगर की तरह ही है ना? क्या वो एक जुगाड़ की तरह थी? हाँ। मौसम को ठीक करना उस मैडम का ही काम था। ठीक करना? मुझे तो गड़बड़ लगती है। इस साल के अजीब मौसम की तरह? हाँ, इसके बारे में कुछ भी अजीब नहीं है। वो हमेशा ही एक ही चीज कहते हैं, इतिहास में पहली बार। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी? शायद 100 साल पहले। आपको ये कितना पुराना लगता है? 800 साल पुराना। 800? पहली जगह मौसम में बदलाव होता है इंसानों की जरूरतों की परवाह किए बिना। हम ये भी नहीं बता सकते कि क्या आदर्श है और क्या नहीं। हमें सिर्फ आसमान और पृथ्वी के बीच रहने की जगह मिली है। हम कड़ी मेहनत करते और सारी फसलें तबाह हो जाती थी। हम बारिश को रोक नहीं सकते थे। फिर हमें पता चला आसमान और हमें जोड़ने वाला एक नाजुक सा धागा है। वेदर मैडम, एक खास लड़की जो लोगों की इच्छाओं को आसमान तक पहुंचा सकती है। पुराने जमाने में हर गांव और हर देश में एक हुआ करती थी। ये सनशाइन गर्ल की तरह लग रही है। हे, ये बड़ाऊ तो कुछ भी बोलता है। इसकी बातों पे यकीन मत करो। सच में ये मुश्किल नहीं है। दिलचस्प कहानी के लिए शुक्रिया। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। इसके बाद बुरा भाग्य वेदर मैडम का इंतजार कर रहा होता है। 1, 2, 3। अब आपकी बारी सिस। 1, 2, 3। दादी का साथ देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। असल में हम यहाँ काम के लिए आए हैं। हमारे साथ आओ ग्रैनी। उन्हें मजा आ रहा है। वैसे तुम कितने साल के हो दोस्तों? मैं 16 का हूँ और वो उसने कहा था अगले हफ्ते उसका जन्मदिन है। सच में? तो क्या तुमने उसके लिए गिफ्ट खरीद लिया? आओ, थोड़ी सी तरबूज खा लो। शुक्रिया। एक सेकंड रुको।
पता था कि वो नाबालिग है सच में? ये उस बारे में नहीं है क्या? मैंने कहा था ये अलग है, तुमने हमें बिना मतलब भगाया। ये तुम हो है ना? क्या तुम हमें इस लड़के के बारे में बता सकते हो? एक हाई स्कूल का लड़का, शायद उसने शिबाता की गन उठाई हो जो उसने गलती से फेंक दी थी। इस स्थिति में इसके बारे में लिखा होगा। क्या इंटरनेट पर? आजकल के बच्चे सोशल नेटवर्किंग पर हर चीज लिखते हैं। एक रिंग? बिल्कुल। हाँ, सच में? ये कुछ ज्यादा सीरियस नहीं हो जाएगा? ये मेरी बहन के जन्मदिन के लिए है ना? मैंने एक लड़की से इसके बारे में पूछा था। मैं क्या पाना चाहती हूँ? हक्सा किसेस, पैसा, एक अच्छा बॉयफ्रेंड और एक जॉब। वो बिल्कुल भी मददगार नहीं था। होडाका, तुम इससे प्यार करते हो ना? ये सही नहीं है। शायद ये एक आदमी के लिए दो मन होना सबसे बुरी बात होती है। सच में? डेटिंग करने से पहले एक मन बनाना आम बात होती है और बाद में मन ना बना पाने से भी अच्छा। क्या मैं तुम्हें सैनपाई बुला सकता हूँ? मॉम के बनने की बात से सिस्टर्स में काम करती रहती हैं। वो ये सब मेले कर रही हैं क्योंकि मैं अभी भी एक बच्चा हूँ। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सिर्फ टीनेजर्स वाली चीजें करें। आपका शुक्रिया। क्या आपको लगता है वो इसे पसंद करेगी? इसको चुनने में आपको 3 घंटे लगे। अगर ये मेरे लिए होती तो मुझे इसे पाकर काफी खुशी होती। आपको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, क्या तुम तैयार हो? ऐसे तो मेरी पीठ टूट जाएगी। तो मिस्टर सुगासन, और कितने राज छुपा रखे हैं आपने? मतलब आपकी एक बेटी है और आपने मुझे बताया तक नहीं। मैं हैरान हूँ। आज के फोरकास्ट के हिसाब से 100% बारिश होनी चाहिए थी। मेरी बेटी को अस्थमा है। वो हमेशा अपनी दादी के साथ ही रहती है और उसकी दादी तो हमें बारिश के समय में मिलने भी नहीं देती। शुक्र है इस नीले आसमान का जिसने हमें मिलाया। तो सुगा-सान, तुम होडाका के बॉस हो, है ना? हाँ, मैंने इसकी जान भी बचाई है। वो तुम्हें छोटे बच्चों की तरह क्यों बुलाती है? वो ही ना मुझसे 2 साल बड़ी है। 16, 17, 18 एक ही बात है। सच में? तुम यहाँ हो? हे, सब लोग! आपको नहीं लगता कि मुसीबत आने वाली है? हाँ? अगर उसे पता चल गया कि आप शादीशुदा हो तो? तुम क्या कर रहे हो दोस्तों? तुम्हें पता है, होडाका सोचता है कि तुम मेरी लवर हो? मुझे नहीं पता था कि आप अंकल और भांजी हो। होडोका, ये एक गंदी सोच है। होडाका, तुम सच में ठरकी हो। होडोका। तुमने अभी मेरे बूब्स देखे? मैंने नहीं देखे। होगा-chan, हेलो। हे, डैडी, मैंने आपके लिए क्राउन बनाया है। हाँ, सच में? होडाका, इधर आओ। मेरे टीचर मुझे बुला रहे हैं। होडोका मजेदार है। वो सच में एक बच्चा है।
ये क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो एक जैसे दिखते हैं? हाँ, के घर से भाग गया था और टोक्यो आ गया था जब वो बच्चा था। वो अपनी फ्यूचर वाइफ से मिला और प्यार में पड़ गया। हाँ, लेकिन कुछ साल पहले वो एक एक्सीडेंट में मर गई और के अभी भी उसे बहुत प्यार करता है। मैं हमेशा से तुमसे मिलना चाहती थी ना, एक 100% सनशाइन गर्ल। तुम कमाल हो। काश मेरे पास भी ऐसी काबिलियत होती जिससे मैं रिज्यूम लिख पाती। मुझे जॉब ढूंढने से नफरत है। काश मैं स्कूल में होती। मैं बस जल्दी से बड़ी होना चाहती हूँ। सही है, तुम्हें ठीक देखकर बहुत अच्छा लगा। असल में मैं थोड़ी चिंतित थी। मैं ठीक हूँ, चलो खेलें। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। मैं नागी के साथ अभी और समय बिताना चाहती हूँ। चलो हम एक साथ डिनर करते हैं। मैं मौका चांद के साथ खाना खाना चाहता हूँ। क्या ये ठीक है? बिल्कुल। बूढ़ा का तुम सिस को घर ले जाओ। हिना, आज की धूप के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वैसे ही मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें खुश कर पाई। Oh God! Oh God! Oh God! Oh God! ये आखिर पूरा होने जा रहा है। मैं किसी को बताने जा रहा हूँ कि उससे प्यार करता हूँ। हिना सुनो। होरेगा? बोलो। कोई बात नहीं। ऐसा कुछ खास नहीं है। तुम बताओ हिना। होरेगा, तुम जानते हो मैं हिना, होरेगा, हे हिना। मुझे लगता है कि मैं एक सनशाइन गर्ल बन गई हूँ। शायद पिछले साल उस दिन मैंने पूरे दिन पहले अच्छे मौसम के लिए प्रार्थना की। मैं सूरज के नीचे एक आखिरी बार मॉम के साथ चलना चाहती हूँ। ये रोशनी एक स्पॉटलाइट की तरह लग रही थी। पूरे दिल से प्रार्थना करते हुए मैंने टोरी गेट को पार किया। जब मुझे होश आया, मैं फ्लोर पर पड़ी थी और आसमान साफ था। मुझे लगता है उसी वक्त मैं आसमान से जुड़ गई। जुड़ गई है आसमान से। हुड़का, चुप हो। देर से आने के लिए माफी। ये पुलिस है। पुलिस? तुम्हें यकीन है कि तुमने इसे नहीं देखा है? मैं इसे नहीं जानती।
हम तो बस उससे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। वो एक भगोड़ा है और उसके पेरेंट्स ने उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। साथ ही अमानो, तुम अपने भाई के साथ यहाँ अकेली रहती हो, है ना? ये भी मुश्किल है। बिना परिवार वालों के तुम्हें बहुत। हाँ, लेकिन हम किसी को परेशान नहीं करते। हिना-सान, वो कल फिर से वापस आएगी सोशल सर्विस के साथ। मैं क्या कर सकती हूँ? वो हमें अलग कर देंगे। होडागा, पुलिस तुम्हें क्यों? हाँ, मैं जानता हूँ। तुम घर जाओ, मैं बाद में आता हूँ। मेरे नए लुक से हैरान हो गए ना? मैंने भेस बदला हुआ है। पुलिस आज मेरे ऑफिस आई थी और वो इसे किडनैपिंग का केस मान रहे हैं। मैंने कहा कि मैं इन सब में इन्वॉल्व नहीं हूँ, पर मैं अब भी शक के घेरे में हूँ। ये लो, इससे तुम जल्दी पहचाने नहीं जाओगे। और ऑफिस में मत आना, नहीं तो मुझे पकड़ लेंगे। मैंने अपनी बेटी की कस्टडी के लिए अर्जी दी है। शायद मैं तुम्हारी कोई मदद न कर पाऊँ, इसके लिए मुझे माफ करना। मुझे लगता है तुम्हें कल वापस घर चले जाना चाहिए, फिर सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। ये तुम कुछ पैसे रख लो, इससे तुम घर पहुंच जाओगे। बड़े होने का समय आ गया है बच्चे। अब हमें यहाँ और नहीं रह सकते। ये क्या हो रहा है? मैं नहीं जानती, लेकिन हम कहीं भी चल जाएंगे सिस, जब तक मैं आपके साथ हूँ। होडका, बेहतर होगा तुम घर चले जाओ, इससे पहले कि तुम पकड़े जाओ। तुम्हें वापस जाने के लिए एक जगह मिल गई है। ऐसा मत कहो। सब ठीक हो जाएगा। मैं घर वापस नहीं जा रहा। चलो बाहर चले। भारी बारिश की चेतावनी सिर्फ टोक्यो के इलाकों में जारी की गई है। ये दशकों में सबसे भारी बारिश हो सकती है। फ्लोरिन एरिया में बाढ़ से सावधान रहे। नंबर को लाइन अगबानी आईवासबुची सुबह मेट्रो स्टेशन कई उड़ानें रद्द हो गई हैं। हानाडे एयरपोर्ट पर 1 घंटे में 6 इंच से अधिक बारिश। टोक्यो की कई जगहों पर भारी बाढ़, आप फंस सकते हैं। घने बादल अभी भी टोक्यो के ऊपर इकट्ठा हो रहे हैं। 1 घंटे में ही पूरी तरह से एक अलग मौसम की तरह है। मैं दोहरा रहा हूँ, टोक्यो में भारी बारिश के कारण खास चेतावनी जारी की गई है। लो प्रेशर सिस्टम कांटो शहर के ऊपर, कांटो की ठंडी हवा के धारा के कारण बहुत अस्थिर मौसम। सुबह के बाद भी जापान के बीच में ज्यादा भारी बारिश। यह असामान्य मौसम कुछ हफ्तों तक जारी रह सकता है। यह असामान्य मौसम बेमिसाल और बेहद खतरनाक है। परिवहन की देरी के कारण यामानो की ट्रेन को भी बंद कर दिया जाता है। क्या बकवास है। हमें क्या करना चाहिए? चलो आज रात सोने के लिए एक जगह तलाश करते हैं। माफ कीजिए, हमारे होटल्स पूरी तरह से बुक हैं। हम पूरी तरह फुल हैं। सिर्फ तुम 3। हम नाबालिगों को रूम नहीं दे सकते। यहाँ बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है। तुम लोग क्या भगोड़े हो? हे सिस, होडागा, देखो।
मैं तो जम रही हूँ। हे के, ये कागज में बर्फ कैसी है? दुनिया आखिरकार पागल हो गई है। ओह, के उठो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। ऐसा कर तुम भी। के स्माइल। तुम एक बुढ़े आदमी की तरह लग रहे हो। तुम जानती हो, जब हम एक बार बड़े हो जाते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हम पर आ जाती है जिनसे हम भाग नहीं सकते। तुम क्या कह रहे हो? होदुका कहाँ है? तुमने उसे निकाल दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैंने उसे बताया था कि पुलिस आई थी, इसलिए मेरे को खुद को बचाना होगा। तो इसलिए तुम ये सिगरेट और शराब पी रहे थे क्योंकि तुम्हें बुरा महसूस हो रहा था? ये बहुत बकवास है म्याओ। देखो, अमे भी यही कह रहा है। सच में बकवास। इतनी पिछली सदी में तुम दूर रहो, तुमसे पुरानी बुआ रही है। हाँ, तुम भी बकवास हो। तो वो हीना चानी है ना? अगर वो वेदर मैडम की कहानी सच हुई तो हीना को खुद का बलिदान देना होगा और एक दिन वो। लेकिन ये मुझे क्या करना चाहिए था फिर? फिक्र मत करो, ये बस एक कहानी है। लेकिन अगर ये बात सच थी किसी के बलिदान से मौसम ठीक हो जाता है तो मुझे इसमें कोई गलत बात नहीं लगती। आखिरकार सब कुछ ठीक भी तो हो रहा है। तुम वहाँ इस तरह से यहाँ घूमना खतरनाक है अभी। क्या तुम सब लोग भाई बहन हो? हम घर जा रहे हैं। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और ये मेरा छोटा भाई है। तो तुम इनकी बड़ी बहन। क्या तुम अपनी स्टूडेंट आईडी दिखा सकती हो? मेरे पास नहीं है। शायद ये वही है। ध्यान से, उसके पास घर हो सकती है। और तुम, क्या तुम हाई स्कूल में हो? ये काफी बड़ा बैकपैक है। क्या तुम अपना हुड उतार सकती हो? हीना, भागो। रुको तुम। पकड़ लिया। जाने दो मुझे। इंसाफ में रुकावट। मुझे जाने दो। करना बंद करो। होदुका, रुक जाओ। हीना, प्लीज। ये खतरनाक है। हीना, चलो यहाँ से। एक रात की तो 180 है। क्या ये तुम दे सकते हो बच्चे? हाँ, मैं दूंगा। बाप रे, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई अपराधी हूँ। ये तो काफी कूल है। होडका, तुम पकड़े ही जाने वाले थे। हाँ, मैं घबरा गया था। वाओ, रूम बहुत बड़ा है, बेड बहुत बड़ा है, बाथटब भी बहुत बड़ा है। सिस, होडका, अकेला जा यार। बहुत गर्म है। ये बहुत गर्म है। वैसे ये क्या है? वाओ, ठीक है बदलो। वाओ, यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं। तुम्हें क्या चाहिए? अरे चलो सबको ट्राई करते हैं। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, मैं ये अलग से पे कर दूंगा। मैं बस आ रही हूँ। मैं आ गई। वेलकम बैक।
होते हैं। मुझे भी वो ट्राई करने दो होरेका। ये कड़ी यमी है। याकीसोबा स्वादिष्ट है। मुझे भी थोड़ा चाहिए सिस। ये थोड़ा जल्दी नहीं हो गया होरेका? अरे कोई बात नहीं, बस खाओ तो। रुको रुको। तुम्हें 18वां जन्मदिन मुबारक हो। ये सस्ता है, लेकिन मैंने कुछ ऐसा चुना है जो तुम्हें अच्छा लगे। शुक्रिया। होरेका, क्या तुम इस बारिश को रोकना चाहोगे? हाँ। मुझे इंसान की तरफ से बलिदान देने के लिए चुना गया था। नात्सुमी सान ने मुझे सनशाइन गर्ल की किस्मत के बारे में बताया। उसको कुर्बान कर दिया जाएगा और वो गायब हो जाएगी। फिर मौसम वापस फिर से ठीक हो जाएगा। चलो भी, वो हमेशा अजीब कहानियां सुनाती रहती है। ऐसा नहीं है कि लोग तुम क्या देख रहे हो? मैं नहीं देख रहा। हाँ, मैं देख रहा हूँ। तुम रो क्यों रहे हो? जितना ज्यादा मैं धूप के लिए प्रार्थना करती हूँ, उतना ज्यादा मेरा शरीर ट्रांसपेरेंट हो जाता है। मुझे यकीन है मैं इस तरह से गायब हो जाऊँ तो पहले जैसी गर्मियाँ वापस आ जाएंगी। नागी का ख्याल रखना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम कहीं नहीं जा रही। हम एक साथ रहेंगे। हीना, चलो एक वादा करते हैं, हमेशा साथ रहेंगे। मैं काम करूंगा, मैं पैसे कमाऊंगा, इतना हमारे लिए काफी है। तुम ये सब छोड़ दोगी, फिर तुम वापस ठीक हो जाओगी। मुझे एक सपना आया था जिस दिन मैं तुमसे मिली थी। तुम एक बिल्ली के बच्चे की तरह दिख रहे थे जो खो गया है, लेकिन तुमने मुझे जीने की एक वजह दी है। मुझे लोगों को खुश करने में खुशी मिली, इसीलिए मैं सनशाइन गर्ल बन के काम करती हूँ। मुझे सच में खुशी है कि मैं तुमसे मिली। तो प्लीज रोना मत होरेका। मैं कहाँ हूँ? होरेका,
बात है? मुझे हिना कहीं मिल नहीं रही। हाँ? मुझे अभी एक सपना आया था। सिस आसमान में गायब हो रही थी। ये नहीं हो सकता। क्या? खुदा का खून है ना? तुम्हारे गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है और एक हथियार इस्तेमाल करने के लिए तुम शक के घेरे में हो बेटा। तो आओ पुलिस स्टेशन चलो। ठीक है छोड़ो मुझे, अब कहीं नहीं जाना, शांति हो छोड़ो जा। ना। नागी, कोशिश भी मत करो। तुम क्या कर रहे हो? बारिश के महीनों के बाद कार्टो शहर आखिरकार थोड़ी धूप देख रहा है। ये असली नहीं लगता, जैसे वो एक डरावना सपना था। अचानक से ही धूप निकल आई और मौसम साफ हो गया। ये असली नहीं लगता है, जैसे वो एक झूठ था। अराकावा नदी के पास कई इलाकों में पानी भर गया है। ट्रांसपोर्टेशन अभी भी बंद है। टोटल नुकसान अभी भी अज्ञात है। ये पूरी तरह से ठीक होने में कुछ दिन लेगा। सब लोग नीले आसमान के नीचे खुश लग रहे हैं। ये तो हिना का है। उसने खुद को कुर्बान कर दिया। मुझे इसे बचाना होगा। हिना, हिना, हिना! एक और बात है जो मैं चेक करना चाहता हूँ। वो जो तुम्हारे साथ थी और गायब हो गई, वो 15 साल की अमानो हिना है। क्या तुम जानते हो कि वो इस वक्त कहाँ है? हिना सा, वो 15 साल की है। वो तो 18 की थी ना। शायद वो खुद के दम पर रहना चाहती थी इसलिए। लेकिन अभी वो मिडिल स्कूल में है, जो कि कंपलसरी एजुकेशन की उम्र है। क्या तुम्हें नहीं पता? क्या बोल रहे हो? इसका मतलब मैं सबसे बड़ा था। क्या सिर दर्द है? शायद तुम नहीं जानते कि वो कहाँ है। आसमान साफ है, क्योंकि उसने खुद को बदले में कुर्बान कर दिया। और किसी को ये नहीं पता। ये नहीं सह सकता। ये बहुत बड़ा बोझ है। मौसम साफ है। हाँ, देखा। मुझे हिना चैन का सपना आया। मुझे यकीन है कि वो हिना चैन थी जिसने धूप को वापस बुलाया। हाँ, शायद तुम सही हो। एक्सक्यूज मी, डिटेक्टिव, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? क्या? मुझे हिना को ढूंढने के लिए जाने दो। मेरी बारी है उसकी मदद करने की। मुझे वो जैसे ही मिल जाएगी मैं वापस आ जाऊंगा। मैं जल्द ही तुम्हारी बात सुनूंगा। चलो आओ। यहाँ सुई सैन को बताओ, अभी हम इससे पूछताछ करेंगे। ए लड़के, रुक जाओ। उसे यहाँ से भागने मत देना। रुको, रुक जाओ। ओए बच्चे, रुक। कोई रोको उसे। जिद्दी कमीना, सड़क पार करो। तुम क्या
कॉल किया था। उसने कहा हिना गायब हो गई है और तुम्हें पकड़ लिया गया है। नागी का चाइल्ड कंसल्टेशन सेंटर में। ये कमाल है। अब हम एक अपराधी हैं। तो फिर अब हम कहाँ जा रहे हैं? एक और लड़की। ये बच्चा काफी मशहूर है। आया ने, तुम भी यहाँ पर आई हो? काना, ये आया ने सान है। आया ने, ये काना चैन है। हेलो हेलो। और वो है ऑफिसर ससाकी सान। वो आज पूरा दिन मेरे साथ रहेंगी। हाँ? नागी तुम तो एक वीआईपी की तरह हो। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आने के लिए शुक्रिया। अचानक से इस चीज के लिए माफ करना। सच में, जब मैंने सुना कि वो तुम्हें हिरासत में ले रहे हैं, मेरा दिल तो रुक ही गया था। मेरे साथ भी। अभी भी दिल धड़क रहा है। चाहोगे छुपी देख लो नागी, पता चल जाएगा। तुम सही हो। जरा सुनिए। हाँ? मेरी ऐसी पहली मुलाकात है, तुम्हें बहुत घबरा गई हूँ। तो बाथरूम कहाँ है प्लीज? जरा दिखाइएगा। ठीक है। शुक्रिया, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। जीज, जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है, तुम अपनी एक्स को भी बुला लेते हो। ये लो, दूसरी तरफ देखो, मैं अपने कपड़े बदल रही हूँ। कल के लिए शुक्रिया। तुम फिर से? घर में आखिरकार वापस आ गए जैसे उन्हें होना चाहिए था। मैंने कहा था कि मैं उस भागे हुए लड़की के बारे में नहीं जानता। क्या हम 1 मिनट के लिए आपका ऑफिस चेक कर सकते हैं? 1 मिनट तो रुको। पानी भर गया है। मैंने कहा कि वहाँ कोई नहीं है। वैसे ये है तो थोड़ा शर्मनाक, पर कोई बात नहीं। हाँ? वो भाग गया? ये योगी में एक पुरानी बिल्डिंग। हाँ, वो एक पुरानी बिल्डिंग है। जहाँ तो सनशाइन तो हिना ने कहा था वो इस बिल्डिंग पर सनशाइन गर्ल बनी थी। तो अगर मैं उस बिल्डिंग पे जाऊँ तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं उसे वापस ला सकता हूँ। ओह नहीं! कस के पकड़ना। मुझे लगता है कि मैं इसके लिए ही पैदा हुई थी। शायद मुझे एक स्पीड कप बनना चाहिए। मुझे तो उसके भागने का कारण सिर्फ एक ही चीज लगती है। वो शायद उस लड़की को ढूंढ रहा था जो उसके साथ थी। ये बहुत ही अजीब कहानी है। उसने कहा कि अच्छे मौसम के बदले खुद गायब हो गई। अभी ये मत कहना कि तुम उसकी बात पे भरोसा करते हो। नहीं, मुझे उसके बात पर भरोसा नहीं, लेकिन वो अपनी जिंदगी के साथ खेल रहा है। और ये सब उस लड़की के लिए जिससे वो किसी भी हालत में मिलना चाहता है। मुझे तो थोड़ी जलन हो रही है। तो मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? योगा-सान, सुनो। हाँ? क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? खैर, तुम रो रहे हो। ऐसी क्या बात हो गई? ओह नहीं! हम कूदने वाले हैं। रुको। अब और नहीं जा सकते। जल्दी जाओ होदका। तुम्हारा शुक्रिया नासुमी।
ये बादल साफ हो जाएंगे। ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। इन 3 दिनों में ये तुम्हारा पहला डिनर है ना? दर्द हो रहा है, लेकिन तुम बारिश में टोक्यो का मजा नहीं ले सकते। मुझसे छोटे हो। मैं अगले महीने 18 की हो जाऊंगी। तुम्हें मेरे साथ इज्जत से पेश आना चाहिए। तुम टोक्यो में रहना पसंद करते हो? सुनकर खुशी मिली। मुझे ये जॉब पसंद है। मुझे ये जॉब पसंद है। ये सनशाइन गर्ल वाली जॉब। शुक्रिया होरेका। ये ट्रैक्स के ऊपर कौन भाग रहा है? ये बच्चा आखिर है कौन? आगे मत बढ़ना बच्चे, ये खतरनाक हो सकता है। मुझे बताओ होरेका, क्या तुम इस बारिश को रोकना चाहते हो? सिस, क्या आपको कैंडी चाहिए? सुगासा? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था ओडाका। आखिर क्यों? तुम जानते भी हो तुम कर क्या रहे हो। खुद को संभालो। हीना गायब हो चुकी है और ये सब मेरी गलती है। मैंने उसे सनशाइन गर्ल बनने को कहा। ओडाका तुम, इसलिए अब मेरी बारी है उसकी मदद करने की। मुझे जाना होगा। हे रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? वो मुझे स्वर्ग तक ले जाएगा। क्या तुम कह क्या रहे हो? वो आसमान में है, मुझे वहां जाने दीजिए। ओडाका, मदद करनी होगी। वहाँ आसमान के अलावा कुछ भी नहीं है। होश में आओ। शांत हो जाओ ओडाका। पुलिस स्टेशन वापस जाओ और उन्हें सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। वो समझ जाएंगे तुमने कुछ गलत नहीं किया। अगर तुम इसी तरह भागते ही रहे तो बहुत देर हो जाएगी। तुम ये बात जानते हो। चिंता मत करो, मैं भी साथ ही आऊंगा। चलो साथ मिलकर समझाते हैं, ठीक है? मुझे जाने दो। शांत हो जाओ। मुझे ओडाका, तुम कमीने। दूर हटो यहाँ से। ओडाका, ये कोई खिलौना? मुझे हीना को देखने जाने दो। मोरिसिमा ओडाका, अपनी गन नीचे फेंक दो। एक मिनट रुको। ये गलत फहमी है। मैं समझा सकता हूँ, है ना ओडाका? किस लिए? गन नीचे करो मोरिसिमा कुन। प्लीज मुझे गोली चलाने पर मजबूर मत करो। ओडाका, चलो भी ओडाका, इसे नीचे फेंक दो। हे तुम सब, ये क्या कर रहे हो? वो सिर्फ एक बच्चा है। मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे आखिर क्यों नहीं जाने देते? तुम सबके सब कुछ भी नहीं जानते। मैं बस उसे देखना चाहता हूँ, आखिरी बार ही सही। पकड़ लिया। मेरे ऊपर से हटो। कमीनों, अपने हाथ ओडाका से हटाओ। ओडाका, जाओ। रुको बच्चे। ओडाका,
ठीक है।
दिन बारिश फिर से होने लगी और फिर कभी नहीं रुकी। वो धीरे धीरे टोक्यो को पानी में डुबा रही थी और ये अभी भी गिर रही है 3 साल बाद भी। आखिर क्या कर सकते हो भाई? मास्टर हुडाका, आप टोक्यो में जा रहे हो या नहीं मास्टर? जा रहा हूँ। चलो भी अभी से पूछो, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या सच में ये होने वाला है? आप चाहते हो मास्टर? कुछ है जो मैं आपसे हमेशा से पूछना चाहती थी। ये पक्का आई लव यू कहेगी? आप टोक्यो में क्या ये सच है? टोक्यो में पुलिस तुम्हारे पीछे लगी थी? वो गर्मियां 3 साल पहले मैं गिरफ्तार किया गया, मुझ पर मुकदमा चला और ग्रेजुएशन होने तक मुझे निगरानी में रखा। वो आइलैंड, मेरे मॉम डैड और वो स्कूल, वो वही पुरानी जगह है जहां मैं पहले रहने वाला था। लेकिन हर दिन मैं बस ग्रेजुएशन का इंतजार करता रहा। मैंने उस दिन के बाद से हीना को नहीं देखा। मुझे नहीं पता आखिर मैं क्या सोचूंगा ये देखते हुए कि टोक्यो कैसे डूब गया, और ये भी कि मैं उसे क्या कहूंगा, मुझे अभी भी नहीं पता। बस अब एक नौकरी मिल जाए। ओह, याद आया, क्या वो अभी भी होगा? ये अभी भी यहाँ है। सनशाइन गर्ल की एक रिक्वेस्ट थी, वो भी 2 साल पुरानी। देखो कौन आया है। क्या तुम अकेले आए हो? वो सनशाइन गर्ल कहाँ है? वो अभी सनशाइन गर्ल नहीं रही। मैं बस ये यहाँ बताने आया हूँ। अपने आप को परेशानी मत दीजिए। ओह, आपने घर क्यों बदल दिया? आप तो डाउनटाउन में थी ना? वो सारी जगह पानी के नीचे है। माफ कीजिएगा। तुम क्यों माफी मांग रहे हो? तुम्हें पता है वो जगह समंदर के नीचे हुआ करती थी, लगभग 200 साल पहले तक। जब टोक्यो ईदो कहा जाता था, ये सिर्फ एक समंदर की कड़ी थी। इंसानों और मौसम ने इसे बदल दिया, थोड़ा थोड़ा करके। तो इसीलिए मुझे लगता है ये फिर से वैसा ही हो गया जैसा पहले हुआ करता था। क्या बकवास है। तुम 3 साल से अभी भी उसी चीज के बारे में सोच रहे हो। तुम यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो और बातें बच्चों की तरह कर रहे हो। लेकिन उस दिन हम दोनों, क्या तुमने ये सब किया था? क्या ये तुम्हारी गलती थी या फिर तुमने दुनिया को बदल दिया? बकवास बंद करो बेवकूफ, और हर चीज का दोष खुद को मत दिया करो। ओह, देखो, मैं अपनी बेटी के साथ डेट पर गया था और नासुमी और नागी भी रास्ते में मिल गए थे। बकवास चीजों के बारे में सोचना बंद करो। और अभी तक तुम उसे देखने क्यों नहीं गए? इतने दिनों से कर क्या रहे हो? हाँ, मैं निगरानी में था। मैं उसकी परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहता था। उसके पास तो सेल फोन तक नहीं है और मैं काफी घबराया हुआ भी हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं उसे क्या कहूँ। हमें, तुम काफी बड़ी हो गई हो।
चलो भी यहाँ से जाओ, मुझे अपना काम करने दो। और हाँ, जल्दी से उसे मिलने जाओ। वक्त देने के लिए शुक्रिया। हे, घबराना मत लड़के। वैसे भी ये दुनिया धीरे धीरे पगला ही रही है, तो ज्यादा सोचो मत। पानी के अंदर थी, ऐसा क्या? ये दुनिया हमेशा से पागल ही रही है। तो इसमें किसी की गलती नहीं थी कि ये सब इस तरह हुआ। तो क्या मुझे उसे ये कहना चाहिए? नहीं, वो बात नहीं है। उस दिन नहीं, हमने इस दुनिया को बदल दिया। मैंने एक मन बनाया, मैंने उसे चुना, मैंने यहाँ रहना चुना। हिना! होडका! क्या हुआ होडका? क्या तुम ठीक हो? हिना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब हम साथ रहेंगे।
ち向かう君が今もここにいる愛にできることはまだあるかい僕にできることはまだあるかい君がくれた勇気だから君のために使いたいんだ君と分け合った愛だから君とじゃなきゃ意味がないんだ愛にできることはまだあるかい僕にできることはまだあるかい何もない僕たちになぜ夢を見させたか終わりある人生になぜ希望を持たせたかなぜこの手をすり抜け